निहान, क्या तुम ओवन का दरवाजा थोड़ा खुला रखोगी? मिसेस लैला। मिस्टर ओजान। नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगा, मुझे निहान से यहीं बात करनी है। जरूर। ओजान, निहान जरा मेरे साथ चलो, मुझे कुछ बात करनी है। रुको, कुछ गर्म पहनो, तुम्हें ठंड में कांपने की जरूरत नहीं। मेरा मतलब था तुम दोनों को। अगर ठंड लग गई तो बीमार पड़ जाओगे। बिल्कुल अपने नाना जी पर गया है। आंखें बिल्कुल आपकी जैसी है पापा, बिल्कुल सेम। ये तुम क्या कर रहे हो निहान? तुम अपना घर छोड़ के आ गई, वो भी उस औरत की वजह से। ओजान, ये उनके बारे में नहीं है, ये मेरे बारे में है। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ और रह रही हूँ। लेकिन मैंने अमीर से वादा किया कि मैं तुम्हें घर लेके आऊंगा। काश तुमने ऐसा नहीं किया होता। बाद में मिलते हैं। वैसे तुम चाहो तो अंदर आ सकते हो। नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम है। हाँ, तुम्हें बहुत काम है। हाँ बिल्कुल है, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। ये चमक तुम्हारे चेहरे पर यहाँ चमक है, देखो। तुम्हारी आंखें चहक रही हैं। क्या चल रहा है ओजान, मुझे बताओ तो जरा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं जब ज्यादा खुश होता हूँ या फिर इमोशनल होता हूँ तो ऐसा ही होता है। आखिरी बार मैंने जब तुम्हें ऐसे देखा था तब ज़ैनब का नाम तुम्हारी जिंदगी में था। देखो, मैं घर जा रहा हूँ निहान, उम्मीद है कल सुबह तुम घर आ जाओगी। ओजान, ज़ैनब तुमसे प्यार नहीं करती। जिस बारे में जानते नहीं क्यों बोल रही हो? यकीन मानो। क्या जानती हो तुम अचानक इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? तुम्ही ने कहा कि तुम कुछ जानती हो तो मुझे वो बात पता होनी चाहिए ना, कि आगे चल के मैं किसी भी धोखे में ना रहूं। ओजान, तुम प्लीज चुप रहो। जो चीजें हो नहीं सकती उसके बारे में सोचा मत करो। मैं ठंड में मर जाऊंगी और खाना भी ठंडा हो रहा है। मैं बाद में मिलती हूँ, जाओ। गुड नाइट। तुम्हारे और केमाल के बीच ऐसा कुछ तो है जिसके बारे में मैं नहीं जानती। जैसे कि? तुम दोनों एक दूसरे का इंतजार करते हो। तो क्या हुआ, इसमें क्या बुरा है? क्या तुम अमीर से डिवोर्स लेने का सोच रही हो? हाँ, मैं सोच तो रही हूँ। ओहो, शायद तुम्हारा पूरा परिवार आज यहाँ आने वाला है। आप मत उठिए, मैं देखती हूँ। मैं उसे वापस भेज देती हूँ। क्या बात है? स्वागत नहीं करोगी मेरा? चले जाओ यहाँ से। वो क्यों? मैं अपनी मौसी के साथ कॉफी पीना चाहता हूँ। हेलो, कैसी हैं आप? मिलकर अच्छा लगा। तुम्हें देखने से पहले मैं ठीक थी। कितना शानदार घर है। तुम्हें क्या चाहिए अमीर? आप दोनों की कंपनी। मुझे चाय चलेगी? चाय सिर्फ हम दोनों के लिए है। कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी बीवी को देखने आया था। बहुत मिस कर रहा था मैं उसे। मुझे लगता है हमें लैला को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सही कहा, पर जब आ ही गए हैं तो थोड़ी बात कर लेते हैं। मेरे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। इस घर में कितने कमरे हैं? तुम्हें क्या? अगर आप बुरा ना माने तो मैं जानना चाहता हूं कि इस घर में कितने कमरे हैं। तो बताइए कितने कमरे हैं? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? अब मैं क्या कहूं आपसे।
घर खरीदने के पहले पता होना चाहिए ना कि घर कितना बड़ा है। क्या? क्या? आपका घर सेल पर है और मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। एमिर, तुम वो टेंडर नहीं लोगे। ऐसा क्यों? जब भी घर में छोटी सी बात होती है तुम यहाँ चली आती हो। अगर मैं इसे खरीद लूं तो तसल्ली रहेगी कि मेरी बीवी मेरे ही घर में अपनी मौसी के साथ रह रही है। ओह, तुम सब पागल हो। पहले इसके डैड आए और अब ये खुद आया है। मेरे डैड? ये घर मेरा है और ये हमेशा मेरा ही रहेगा। पता है आपको, मुझे सौदा करना बहुत पसंद है। जल्दी मिलते हैं। एमिर, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? ये घर खरीद रहा हूँ ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि मेरी बीवी मेरे घर में नहीं रहती। तुम अभी तक मेरी कद्र नहीं करती। लैला के खिलाफ मत जाओ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी गलती है। नेहान, मत जाओ। उसकी पावर से मुझे डर नहीं लगता। वो बस तुम्हें मुझसे दूर रखना चाहता है। लैला, आप एमिर को नहीं जानती हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो आपको परेशान करे। हेलो लैला, बोलो। कंग्रेचुलेशंस, मेरे घर का एक और खरीदार मिल गया। कौन? एमिर कोसजुगलू। देखिए, लीगल तौर पर आपको पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो फिर से आ गए तो आप यहाँ हमेशा तो नहीं रहते हैं ना। मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस प्रोजेक्ट के खत्म होने तक मैं आपके साथ रहूंगा और आपके साथ मिलकर उनके खिलाफ लड़ूंगा। आप चिंता मत कीजिए। कानूनी तौर से कोई भी आपका हक छीन नहीं सकता। आपको आपका हक किसी भी हाल में मिलेगा। मिस्टर इंजीनियर, ऐसा आपको लगता है, लेकिन उनकी पावर हमसे कई गुना ज्यादा है और वो जरूर हमारा फायदा गलत तरीके से उठाएंगे। हमारी जिंदगी खतरे में है। आप हमें नहीं समझ सकते। आपके पास तो इतने सारे गार्ड्स हैं। ये मेरी बात नहीं है, ये आप सबकी बात है और आपकी सहमति जरूरी है। सिर्फ अगर आप सब चाहे तो। देखो, ये आप सबकी सुरक्षा के लिए है, ताकि आपको किसी से भी डरने की कोई भी जरूरत ना पड़े। बस मैं आपसे सिर्फ एक और चीज मांगना चाहता हूं कि आप लोग इस केस की उम्मीद बिल्कुल मत हारिएगा, क्योंकि ये आप सबका हक है और मैं आप लोग के साथ ही रहूंगा। लेकिन अगर आप लोग डर गए तो वो और डराएंगे। डराना तो हमें होने चाहिए, क्योंकि आप लोग की इसमें कोई गलती नहीं है। वो लोग जबरदस्ती आपका हक छीनना चाहते हैं। मैं आप लोग की पूरी मदद करूंगा। बस हम सबको मिलकर एक साथ रहना है। अगर हम सब एक रहेंगे तो कोई भी हमारा हक कभी भी छीन नहीं सकता है। मुझे आप पर भरोसा है। मैं आपके साथ हूं। आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा, अब हम भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं आपके साथ हूँ। हाँ, मैं भी हूं। मैं भी। मैं भी। मैं भी। मैं भी। मैं भी। मैं भी। क्या है ये? तुमने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया? जब तक मैं उनके साथ हूं तुम उनका हक कभी नहीं छीन सकते। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ये मेरे लिए नहीं, उनके लिए है। क्या उन्होंने तुम्हें ये वापस कर दिए?
शायद उन्हें अभी तक इन चीजों की आदत नहीं पड़ी है ना। तुम्हारे पैसे ईमानदार लोगों पर काम नहीं आएंगे, कभी नहीं। ठुकरा दिया उन्होंने। तुमने उनसे अपनी बात कैसे मनवा ली? उन तरीकों से जो तुम नहीं जानते, ईमानदारी से। तुम्हें ऐसा लगा था ना कि यह बात इतनी लंबी नहीं चलेगी। तुम तो मशीन्स पहुंचाना चाहते थे और जितनी हो सके उतनी मुसीबत उन्हें देना चाहते थे, और तुम इस चीज से आराम से निकल जाओगे, ऐसा लगा था ना। लेकिन यह मुसीबत जरूरत से ज्यादा बड़ी हो गई है ना, और ये और बढ़ेगी, और तुम दिन ब दिन अपने कीमती पैसे ऐसे ही गवाते रहोगे और कुछ नहीं कर पाओगे तुम। कोई बात नहीं। क्या सच में? लेकिन तुम्हारे पार्टनर्स नहीं रुकेंगे, वो इतना लॉस बर्दाश्त नहीं करेंगे, और मुझे भी तुम्हारे साथ काम करने का शौक नहीं है। क्या तुम रिजाइन कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। मैं ये सबूत के साथ डिक्लेयर करूंगा कि तुम्हारी और मेरी पार्टनरशिप खत्म हो गई, और रिपोर्ट ऑफ बैटरी से साबित कर दूंगा कि तुम्हारे साथ कितना नुकसान है। ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर सकता हूं। दो दिन, तुम्हें 2 दिन दे रहा हूं मैं। 2 दिन। या तो तुम डिक्लेयर करोगे कि तुम थर्मल प्लांट गांव वालों को बिना नुकसान पहुंचाए और असेसमेंट कमीशन के रिपोर्ट की मंजूरी से करोगे और उनसे माफी भी मांगोगे, तभी मैं कुछ सोचूंगा। या फिर तुम प्रेस के सामने मेरे खिलाफ एविडेंस दे दोगे। बिल्कुल सही कहा, समझदार हो। प्रेस मीटिंग की सारी तैयारी हो चुकी है। तुम आधे घंटे में वहां जा सकते हो। ठीक है। तुम्हें आमिर से कोई न्यूज़ मिली क्या? अगर उसने बात नहीं मानी तो क्या तुम वो पार्टनरशिप खत्म कर दोगे? वो बात मानेगा, वो जरूर मानेगा। एनवाइजेड होल्डिंग के आज की प्रेस रिलीज के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि कॉस्ग्लो के होल्डिंग के शेयर्स में कुछ बदलाव होने वाले हैं। बोलो तूफान, डर भी फिलहाल मजबूर है। सर, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स ने एक मीटिंग रिक्वेस्ट की है। वो तो बस मुझे मजबूर करने का मौका ढूंढते रहते हैं। तुम अभी भी यहीं पर ही बैठे हो? तो मुझे और कहाँ रहना चाहिए? तुम अभी भी कमाल को मौका दे रहे हो अपने इलीगल काम प्रेस के सामने दिखाने के लिए। वो अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स बता देगा और विटनेस भी। डियर प्रेस मेंबर्स, मैंने आप सबको बुलाया है ये बोलने के लिए कि जो थर्मल प्लांट का अग्रीमेंट है एनवाईजी ग्रुप और कॉस्गो होल्डिंग के बीच, इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ खास बातें हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। इस प्रोजेक्ट पर मैं बतौर डायरेक्टर काम कर रहा हूं पूरे रूल्स को फॉलो करते हुए, बिल्कुल सही तरीके से। जो रूल्स हमें बताए गए हैं उसे मद्देनजर रखते हुए। मैंने हमेशा उस जगह में रह रही पब्लिक की भलाई अपनी भलाई से पहले सोची है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो वहां के लोगों पर बीत रही है और मैं
मिस्टर केमाल, माफ कीजिए, मैं जरा ट्रैफिक में फंस गया था। ये राउंड तुम जीत गए। क्या तुम पहले कभी जीते भी हो? लेकिन कुछ चीजें अचानक हो गई और वहां के लोगों ने केस किया है और हमें पता चला है कि वो सही है और ये वहां के रहने वाले लोगों का हक है जो उनसे छीना जा रहा है। तो मिस्टर एमिर, ये माइक आपका हो, आप जो कहना चाहें कह सकते हैं। पहले तो मैं ये अचानक हुई अनहोनी के लिए माफी चाहता हूं और गांव के लोगों से भी माफी मांगता हूं। मैं ये भी डिक्लेयर करना चाहता हूं कि हमारी कंपनी जो थर्मल प्लांट का कंस्ट्रक्शन कर रही है वो गांव वालों के मुताबिक और असेसमेंट रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए होगा। मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुम मुझे फिर भी क्यों परेशान करते हो? बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश करता हूं। तुम आसानी से बात भी तो नहीं मानती ना। सच बताओ क्या चल रहा है? तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? तुम्हें इसका जवाब पता है। मुझे पाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। तुमने अभी तक सवाल नहीं पूछा। अच्छा ये बताओ, अगर उजान उस रात मर्डर नहीं करता तो तुम मुझे पाने के लिए क्या करते? इसके बारे में सोचा नहीं, लेकिन जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालता। हम कहाँ जा रहे हैं? जहां पर उजान अक्सर जाया करता है। शायद किसी ने उसे देखा होगा। क्या तुम नहीं चलोगी मेरे साथ? हमें अलग होकर ढूंढना चाहिए। तुम जाओ, मैं यहीं पर हूँ। यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पहले तुम बताओ। उजान का कोई पता नहीं। कहाँ गया वो? सुबह घर से गया है, उसके बाद उसका कोई पता नहीं चल रहा है। क्या तुमने हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन में चेक किया? हाँ, हमने सब जगह ढूंढ लिया है, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा। इसलिए उन जगहों पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ वो अक्सर जाता है। और एमिर तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्प कर रहा है? उसने इंसिस्ट किया।
उजान और कहाँ जाता है? मैं भी उसे ढूंढता हूँ। उजान बड़ी मुश्किल से कहीं जाता है। मेरा मतलब ज्यादा जगह नहीं है। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है? केमाल, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब वो नहीं था। लेकिन एमिर के आने से पहले यहाँ से चले जाओ। मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? मुझे उससे डरना चाहिए? नहीं, तुम्हें उससे नहीं डरना चाहिए। बस मैं उसकी नजरों में नहीं आना चाहती। पहले ही हमने कैरन को खो दिया है, अब मैं उसकी नजरों में नहीं आना चाहती। और एमिर को अगर हम पर शक हुआ तो तुम समझते हो ना, वो हमारी जिंदगी नरक बनाकर छोड़ देगा।